पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या-क्या क्राइटेरिया है, इन सब के बारे में हमने पिछली बार वीडियो में चर्चा करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो ये वाला आप वीडियो देख लीजिएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा पूरा डिटेल। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम फॉर्म फिल करना बताएँगे, आप खुद भी फिल कर सकते हैं या करवा सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोसेस है, किस तरह फॉर्म फिल होता है, कौन-कौन से स्टेप हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, लाइव चलते हैं। चलिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर पे ओपन कर लीजिएगा क्रोम में यहाँ पे देखिए गूगल खोलिएगा। गूगल में आपको सर्च कर देना है पीएम आवास अर्बन, यानी कि हम शहरी का भर रहे हैं तो अर्बन फिल करेंगे। तुम पीएम आवास अर्बन यहाँ पे सर्च करेंगे तो देखिए इस तरह सर्च करने के बाद आपको इस तरह एक साइट मिल जाएगी, पहली साइट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे आएंगे देखिए इस तरह आपको डैशबोर्ड खुल के मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री 2.0 आवास योजना अर्बन, यानी कि 2.0 योजना है। इसमें आपको 1 करोड़ मकान यानी कि सभी को दिए जा रहे हैं। 5 साल की योजना है, 5 साल में 1 करोड़ नए मकान आपको मिलेंगे, उसमें आपका भी नाम आ सकता है, बशर्ते आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, इस तरह डैशबोर्ड होके अपन ओपन हो जाएगा, इसको आप ऊपर से क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करेंगे देखिए यहाँ पे अप्लाई फॉर PMAY U 2.0 लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना। अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरह एक साइट खुल के आ जाएगी। आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, पूरा डिटेल इसमें लिखा हुआ है। नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पे आप देख लिखा ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन PMAY U 2.0, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे और डिटेल खुल के आ जाएगी, क्या क्या जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मैंने पिछली वीडियो में बता रखे तो वो इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, नीचे देखिए आपको हिंदी में भी मिल जाएगा और यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड, यहाँ पे आप प्रोसीड कर दीजिएगा। आप पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, पढ़ने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करनी है, आप किस राज्य से हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। हाउस होल्ड एनुअल इनकम, इनकम प्रूफ आपका लगेगा, यानी कि आपकी इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए। इनकम प्रूफ अपलोड भी होता है, यहाँ पे वो इनकम भर देंगे जो आपकी है, यहाँ पे इनकम फिल कर देंगे। उसके बाद देखिए बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शंस, यानी कि जिनके पास अगर जमीन है उसको कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए तो पहला ऑप्शन है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, जिनको मकान चाहिए वो वाला आपका सेकंड ऑप्शन। मकान वो होते हैं जो पार्टनरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं, तो उसका एक मिनिमम अमाउंट फिक्स किया जाता है। उसके बाद उसका जो उस पर 2.5 लाख की आपको छूट भी मिलती है, जैसे 5 लाख है तो 2.5 लाख आपको छूट मिलेगी, 2.5 लाख में वो मकान मिलेगा। अगर वो वाला चाहिए तो आप सेकंड वाला ऑप्शन फिल कर सकते हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। मान लीजिए आपने अपने मकान पे बनवाने के लिए लोन लिया था, उस लोन पे भी आपको सब्सिडी मिल जाती है, वो वाला ऑप्शन आप थर्ड वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मकान के लिए लोन ले लिया कहीं से, किसी भी बैंक से, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं तो आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। उसके बाद डू यू ओन अ पक्का हाउस, आपके कहीं पक्का हाउस है तो अगर है तो यस करिएगा, तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे, आप नो कर दीजिएगा। सेकंड वाला भी ऑप्शन है, उसमें भी देखिए कोई स्कीम आपने ले रखी है तो उसको भी नो कर दीजिए। चलो हम नो, दोनों में नो कर देते हैं। एलिजिबिलिटी चेक पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद नाम फिल करना है, जो आधार पे नाम है वही आप फिल करिएगा, जो नंबर है वही आप फिल करिएगा। फिल करने के बाद आप यहाँ पे OTP जनरेट कर देंगे। ठीक है, OTP आएगी आपके आधार वाले नंबर पे, जो भी मोबाइल नंबर लगा रहेगा। OTP यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद देखिए आप पर्सनल डिटेल पे आएंगे, इसमें देखिए अलग अलग डिटेल दे रखी है, पर्सनल डिटेल, फैमिली मेंबर डिटेल, हाउस होल्ड डिटेल, एड्रेस डिटेल, बैंक डिटेल, ये आपको 5 डिटेल फिल करनी है। पहले आप पर्सनल में देखिए, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, पैन कार्ड है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, आधार है। ठीक है, जिसका आप फिल कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर फिल करना है, मैरिज स्टेटस है, उनके फादर का नेम है, फादर अगर वो जीवित हैं तो उनका नाम और आधार नंबर दोनों पड़ेगा। जैसे मैं फिल कर रहा हूँ, अगर मैं अपने पिता का डिटेल फिल करूँगा, अगर वो जीवित हैं तो पिताजी का नाम फिल होगा और आधार नंबर, अगर वो नहीं है तो सिर्फ नाम फिल कर सकते हैं आप। ठीक है, वैसे ही मदर का है। उसके बाद आप एम्प्लॉय स्टेटस पूरा डिटेल बताएंगे। ये आप फॉर्म बहुत ही ईजी, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप क्या करते हैं, लेबर हैं, क्या है, कैटेगरी क्या है, जनरल OBC क्या लगता है। ठीक है, आप फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपने कोई योजना का लाभ ले रखा है, उसको आप नो कर देंगे। नो करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देखिए फैमिली डिटेल पे आ जाएंगे। आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं, अगर आप उनका डिटेल देना चाहते हैं तो नाम और आधार नंबर यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको फिल करने के बाद आप हाउस वाले पे चले जाएंगे।
यहाँ पे आपको परिवार की वार्षिक आय कितनी है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है, और उसका पीडीएफ यानी कि आय प्रमाण पत्र का पीडीएफ यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं वो फिल कर देना है। आपका कोई खुद का रेंट या फिर नो हाउस है तो कोई हाउस नहीं तो नो हाउस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे आ जाता है एड्रेस, आप प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे रह रहे हैं वो ऊपर आपको फिल कर देना है। परमानेंट आपका एड्रेस कहाँ का है वो आपको फिल कर देना है। फिर नीचे आएंगे जहाँ आपका प्लॉट है वहाँ का आपको एड्रेस फिल कर देना है। मान लीजिए आप उसी प्लॉट में ही रहते हैं, ठीक है, आप झोपड़पट्टी डाल के रहते हैं तो तीनों में एक ही एड्रेस फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद इसका डॉक्यूमेंट देखिए हम भूमि दस्तावेज अपलोड करें। भूमि दस्तावेज आपकी रजिस्ट्री हो सकती है और कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जैसे बैनामा है या आपका पुश्तैनी मकान है तो उसका कोई निवास वगैरह होगा, और पुराना मकान था गिर गया है, अब वहाँ पे मान लीजिए प्लॉट टाइप का बचा है तो आप पुश्तैनी में आप कोई भी राशन कार्ड वगैरह कुछ भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। लेकिन आप अगर देना चाह रहे हैं तो रजिस्ट्री वगैरह ये सब दीजिएगा, ये पक्के डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर पुश्तैनी तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपका पैसा किस खाते में आएगा उसका बैंक डिटेल देना है। तो आपका जो भी बैंक खाता चालू होना चाहिए उसमें केवाईसी होनी चाहिए, बैंक लिंक होना चाहिए, ठीक है, आधार से लिंक होना चाहिए सर ये खाता। अब किसी को नहीं पता कि मेरा बैंक आधार से लिंक खाता कौन सा है तो आप इस वाले वीडियो को देखिएगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप बैंक 2 बार आपको अकाउंट नंबर फिल कर देना है, नीचे एफएसओ फिल कर देना है, गेट बैंक डिटेल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे बढ़ेंगे, देखिए 2 ऑप्शन है, सेल्फ अंडरटेकिंग, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। दोनों पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फाइनल सेव कर देना है। सेव करने के बाद जैसे सेव करेंगे देखिए आपको एक नंबर दिख जाएगा, थैंक यू फॉर फिलिंग एप्लीकेशन, ठीक है। नीचे एक नंबर लिख जाए, इसके आप फोटो खींच के रख लीजिएगा या फिर उसको कॉपी कर लीजिएगा। जैसे इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद देखिए आपको एक फॉर्म पूरा आ जाएगा, या फॉर्म सेव करके रख लीजिएगा। फ्यूचर में जब कोई वेरिफिकेशन आता है तो आपको ये फॉर्म दिखाना पड़ेगा, ठीक है। पूरा फॉर्म रख लीजिएगा। इसके बाद एक आपका वेरिफिकेशन होगा नगर निगम के थ्रू, जहां आप रह रहे हैं लोकल अथॉरिटी के थ्रू आपका एक वेरिफिकेशन होगा प्लॉट का। उसके बाद जो भी अमाउंट 2.5 लाख रुपए वो आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। और सरकारी योजनाओं की सभी जानकारी और फॉर्म फिल करने के लिए जानकारी पूरी डिटेल के साथ अगर प्राप्त करना है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी से, तब तक के लिए